हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती के बारे में। ऑलरेडी काफ़ी लोग जानते होंगे ये क्या मैटर है क्या नहीं मैटर है, क्योंकि आज सुबह से ही पता नहीं कई लोगों के जो है मुझे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि बीएड की वैधता को लेकर कि हमारा वैध है अवैध है। कई कमेंट इस तरह के आ रहे हैं, पता नहीं किसने ये बात फैला रखी है। इसको लेकर हम बात करेंगे क्या सही है क्या नहीं है। और अब बच्चे तो हो नहीं कि आपको नियमावली पता ना हो क्या नियमावली है और क्या एडवर्टाइजमेंट में आपका आ रखा है। कोई भी भर्ती अगर होती है तो आपका एडवर्टाइजमेंट के आधार पर ही भर्ती होती है। ये सभी लोग जानते हैं, जितने भी यहाँ पर बीएड कैंडिडेट होंगे सभी मोस्टली बीएड कैंडिडेट होंगे, किसी को कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको कन्फ्यूजन क्रिएट जो हुआ है आप सभी का, उसका मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको कुछ ऑफिशियल अपडेट दिखा के, ठीक है। तो चलिए बनते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है शायद से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें वीडियो को। कई लोग मैं देखता हूं कि मेरे चैनल को जो है सर्च करके लोग देखते हैं, तो ऐसा ना करें, सीधे सीधे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब कोई पैसा थोड़ी ना लग रहा है सब्सक्राइब करने का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 2-3 सब्सक्राइबर थे मेरे पास, तो वो कह रहे कि इस तरह का मुझे भेजा था, कह रहे कि ये क्या है और क्या मतलब है इसका। और ये जो है कहीं यूट्यूब में देख रहा हूँ मैं, ऐसा कहीं कह रहे थे लोग। तो मुझे नहीं पता कौन से यूट्यूब ने बनाया था क्या बनाया था, मैंने देखा नहीं, मैंने पूछा भी नहीं उनसे। तो इसके बारे में क्लियर करने के लिए कह रहे थे, तो मैं आप क्लियर कर देता हूँ। इसमें जो है पता नहीं क्या क्या लिखा है, ये जो आप मैटर है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत पुराना मैटर है, जो ये लिखा गया है इसमें बहुत ही पुराना अपडेट है, ठीक है। और इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 2017 का अपडेट है, जो जिसमें यहाँ पर जो है यूटेट जो वर्ष है उसमें जो है बैठने की अनुमति के संबंध में है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं यूटेट प्रवेश परीक्षा जो होती है आपकी, उसमें जो है 2011, 13, 14 बीएड वालों को जो है अभ्यर्थियों को जो है बैठने की अनुमति दे रखी थी। और वहीं यहाँ पर 2015 यूटेट प्रथम वालों को जो है बीएड में ये मान्य नहीं किया गया था, इस तरह से यहाँ पर कहा गया था। क्योंकि बीएड वालों का उस टाइम मेरे ख्याल से बहुत ही स्लो प्रोसेस चल रहा था। उनका जो सेमेस्टर था 1 वर्ष का होता था, तो उसका जो प्रोसेस था स्लो था, इस वजह से इनको अलाउ नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये क्लियर कर देता हूँ मैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी इस तरह का जो ये देख रहा था, ये पूरा का पूरा इस तरह से है। ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इनकी मांगा थी इस तरह से, जो मैं आपको क्लियर बता चुका हूँ। बाकी आपको मैं क्लियर कर दूं कि इसमें जो है कई लोग कह रहे थे कि हमारा बीएड टीटी 2011-12 जो है वैध है नहीं है, 13 है नहीं है, 14 है, 15 नहीं, ऐसे कई लोग अलग अलग कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं उनको जो है सीधे सीधे शब्दों में बात करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा बनाना नहीं चाहता हूं। अगर बाई चांस बन भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सीधे सीधे शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि वैध है या नहीं है, ये इस पर हम डिपेंड कर रहे हैं। तो आप लोग देखते हैं लेटेस्ट अपडेट, जो कि आपका यहाँ पर 2 जुलाई 2021 को यहाँ पर है। और इसमें जो है एनसीटी के मानक के अनुसार जो आपके रूल और रेगुलेशन हैं वो चेंज हो चुके हैं। अब आपके जो यहाँ पर 2011, ठीक है, 11 फरवरी 2011 से जितनी भी आपके 7 वर्ष की मान्यता थी सबको यहाँ पर वैधता दे दी गई है। जितने भी प्रमाण पत्र थे वो सबको वैधता दे दी गई है। बीच में आपको बता दूँ कि बीच में 1 आध साल ये हुआ है, क्योंकि यूटेट फर्स्ट और सीटेट फर्स्ट में बीएड वालों को मान्य नहीं किया गया था, सिर्फ परीक्षा देने से मान्य नहीं किया गया। क्योंकि उस टाइम जो है आपका क्या होता था कि वो प्राइमरी लेवल की जो भर्तियां होती हैं वो एलिजिबल नहीं होते थे, तो इस वजह से उनको अमान्य कर रखा था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ जो है वैध है, ठीक है ना। मैं आपको क्लियर कर दूँ, सारा कुछ सारा वैध है, अवैध भी कुछ भी नहीं है। और ये जो है एनसीटी उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है संशोधन किए गए हैं, तो आप इन संशोधन को ऑफिशियली देख सकते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कि नीता तिवारी जो कि सचिव हैं उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से। आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इनमें, और साफ साफ लिखा गया है। और जितने भी आपके प्रमाण पत्र हैं उन सभी की जो वैधता होगी वो सब के सब जो है अब आपकी आजीवन रहेगी 2011 के बाद से। फरवरी 2011 से आपके जो प्रमाण पत्र होंगे वो सब वैध हैं, अवैध कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर, ठीक है, इसके साथ साथ ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपका उत्तराखंड के 28 जुलाई 2021 को यहाँ पब्लिश्ड है, जो कि यहाँ पर शिक्षा सचिव के द्वारा थे, जो कि मीनाक्षी सुंदरम थे। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो है 2 जुलाई का है। ऑफिशियल अपडेट दिखा लो, जो लेटेस्ट हैं उनके बारे में ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये अपडेट है, जो लोग कह रहे थे कि हमारा किस वर्ष का वैध है किस वर्ष का अवैध है, मान्यता को लेकर जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, आई होप क्लियर हो गया हो। जो बीएड वाले हैं प्राइमरी लेवल में जो भर रखा है जिन्होंने फॉर्म, आप जो है एक बार अपना जो यहाँ पर नियमावली है पीआरटी की,
या आप जो है अपना जो एडवर्टाइजमेंट है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें। क्या ऐसा लिखा गया है कि 2011 वाले को अवैध माना जाए उसमें, या 2014 वाले को वैध माना जाए? कोई ऐसा लिखा है? नियमावली और जितनी भी आपकी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उन्हीं के आधार पर भर्तियां आपकी होती हैं। तो नियमावली में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये आप कह रहे, जो ये कहा गया है कि इस तरह का, तो इस तरह में कहीं भी आपको नियमावली में नहीं दिखेगा। आप लोग पुरानी नियमावली उठाकर देख लें, 2012 का उठा कर देख लें, या उसका संशोधित रूप 2018 वाला देख लें, या उसका संशोधित रूप 2019 वाला देख लें। ठीक है, ये 18 में दिसंबर में हुआ था संशोधन, और उसके बाद ये आपका हुआ था जुलाई 2019 में संशोधन हुआ था। तो ये पीआरटी की जो नियमावली है वो हैं, उनमें कोई भी अपडेट नहीं है इस तरह का। और उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि ये जो है ये सिर्फ विभाग के द्वारा है, ये जो टीची कराता है ना उसके विभाग के द्वारा है ये। ठीक है, जो भर्ती कराता है, भर्ती और यूटेट से रिलेटेड कोई इनका मैचअप नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि भर्तियाँ जो हैं ये वाला विभाग नहीं कराता है, आपका जो है यहाँ पर शिक्षा विभाग कराता है। उसमें सिर्फ ये लिखा रहता है एडवर्टाइजमेंट में कि आपके पास जो है यहाँ पर बीएड या डीएलएड या आपका बीटीसी ये होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपके पास जो है पात्रता परीक्षा होनी पास ज़रूरी है। उसमें ये कोई वैधता लिखा नहीं रहता है कि इसके बाद जो है 7 साल ऐसा है, या इसके बाद ये ऐसी वैधता नहीं रहती कि 2014 की वैधता रहेगी या 2011 की नहीं रहेगी, ऐसा कोई लिखा नहीं रहता है। ठीक है ना, लेकिन पुरानी जो आपके एडवर्टाइजमेंट दिख रहे होंगे उसमें 7 साल की लिखा होगा कि आपका सिर्फ ये लिखा होगा कि जिस तारीख को आप भर रहे होंगे फॉर्म उस तारीख को जो है आपका 7 साल से ज़्यादा का समय नहीं हुआ होगा। ये एडवर्टाइजमेंट में आपने दिखा होगा, और आपके पास सीटेट होना चाहिए या यूटेट होना चाहिए, वो साफ साफ लिखा होगा। ठीक है ना, आपको सबको पता है कि आप बच्चे तो हो नहीं, सभी को पता है कि जिस हिसाब से आपकी भर्तियां आती हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसी हिसाब से आपकी भर्तियां चलती हैं आगे को। ठीक है ना, तो ये बेफालतू का पता नहीं किसने क्रिएट कर रखा है कन्फ्यूजन। ठीक है, इस पर तो वीडियो बनानी चाहिए नहीं थी मुझे वैसे भी, तो कई लोग कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने बता दिया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी भर्तियों को लेकर। और आपकी जो बीएड टीटी वगैरह जो भी अवैध वाले बताए जा रहे हैं वो सब गलत हैं, सारे के सारे जो है वैध हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक, क्योंकि नियमावली आप देख सकते हैं कि नियमावली को आप पढ़िए और इसकी भर्ती का जो एडवर्टाइजमेंट उसको पढ़िए, उसी आधार पर जो है आपकी भर्तियां होती हैं। और कहीं अब कुछ टाइम के बाद ऐसा ना कर दे कई लोग, क्योंकि यूट्यूब में जो है अब वीडियो डालने में क्या जा रहा है, 2 मिनट का टाइम जा रहा है, चाहे आप उल्टा डालो या सुल्टा डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, लेकिन सही और सही जानकारी देना जो है बहुत कम लोग देते हैं। तो इस वजह से मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है वैध अवैध का, सब जो है आपके वैध ही हैं। ठीक है, अब जिस वर्ष से पेपर नहीं हुआ है उस वर्ष से तो आपका वैध ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है। एक वर्ष ऐसा है जिसमें यहाँ पर पेपर नहीं भी हुआ है आपका, वो वर्ष मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो आप चेक कर लेना एक बार, वैसे भी पेपर होगा ही नहीं तो आप लोगों ने यूटेट सीटेट किया ही नहीं होगा। और कई लोगों का जो ईयर है वो चेंज हो रखा होगा, मान लो किसी ने 2019 में दिया हो तो उसका 2020 लिखा आया होगा। ठीक है, वो क्लियर नहीं आपका क्योंकि पेपर आपका 19 में हुआ होगा और रिजल्ट आपका जो है आपके हाथ में 20 में आया होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कई लोगों का ऐसा हुआ होगा, देख लेना एक बार अपने सर्टिफिकेट में। तो सब वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं है, अवैध कुछ भी नहीं है जो लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, कई लोग जो है हाई कोर्ट की सुनवाई की बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट में यहाँ पर आज जो है सुनवाई होने वाली। ये पता नहीं किसने भी अफवाह फैला रखी है कि हाई कोर्ट में जो है आज सुनवाई होने वाली, जबकि मैंने कई लोगों को जो है कमेंट करके पूछे तो कह रहे कि आज क्या हुआ सुनवाई, आज क्या। मैंने कहा आज क्या था, ऐसा कह रहे सुनवाई थी हाई कोर्ट में, कह रहे लोग। तो मैंने कब बताइए हाई कोर्ट में सुनवाई है, तो किसी और ने बताया। भाई किसी और ने बताया तो उसी से जाकर पूछ लो ना क्या हुआ करके। ठीक है, क्योंकि मैंने तो नहीं बताया, मैंने आपको सबको बता रखा कि अभी सुनवाई नहीं होने वाली। ठीक है, और बाकी तो आप लोग देख सकते हैं। और फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।